तो आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज दिनांक 24 मार्च 2022 की कार्यपत्रिका संख्या 53 करते हैं, जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 1 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। पठन अभियान का हमारा 10वां सप्ताह है, जिसका थीम है लकड़ियों का गट्ठर। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है लकड़ियों का गट्ठर। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में किस तरह किसानों ने अपनी फसलों को कीटों से बचाया। कहानी का नाम है लकड़ियों का गट्ठर। चलिए कहानी देखते हैं क्या है कहानी में। 3 किसान अपनी फसलों को लेकर बहुत परेशान थे। तीनों के खेतों में ऐसी फसलें थी जो मुरझा रही थी और कीटों द्वारा संक्रमित भी थी। हर दिन वे अपनी फसलों को बचाने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते थे। पहले किसान ने खेत में एक बिजुका रखा। बिजुका होता है, जैसे आपने खेतों में देखा होगा, इस तरह से इसको कपड़े पहना देते हैं, ऊपर मटका यहाँ पर सिर पर लगा देते हैं, इसको इस तरह से कपड़े पहना देते हैं और ये खड़ा कर देते हैं ना, खेतों में आपने देखा होगा, इसे हम बिजुका कहते हैं। दूसरे किसान ने कीटनाशकों का उपयोग किया और तीसरे किसान ने अपने खेत पर एक बाड़ लगाया, परंतु सब निरर्थक साबित हुआ। एक दिन गांव के प्रमुख ने तीनों किसानों को बुलाया। उन्होंने तीनों को एक एक लकड़ी दी और उन्हें तोड़ने को कहा। तीनों ने उन्हें आसानी से तोड़ दिया। अब उन्होंने उन्हें लकड़ियों के 3 गट्ठर दिए और उन्हें वह तोड़ने के लिए कहा। इस बार किसानों को लकड़ियां तोड़ने के लिए अधिक ताकत लगानी पड़ी। गांव के प्रमुख ने कहा, अकेले काम करने से ज्यादा ताकत साथ काम करने से मिलती है। किसानों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी फसलों को कीटों से बचा लिया। तो क्या था कहानी में, 3 किसान थे। तीनों अपनी अपनी फसलों को लेकर बहुत परेशान थे। उनकी फसल मुरझा रही थी, कीटों से संक्रमित थे। कीट होते हैं जैसे जो कीड़े होते हैं फसलों में लग जाते हैं, उनसे संक्रमित थी। वो तीनों अपना अपना प्रयास कर रहे थे। कोई इस तरह से बिजुका खेतों में लगा रहा था, कोई कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहा था, कोई खेत के चारों तरफ बाड़ लगा रहा था कि वहां पर कोई जंगली जानवर या इस तरह से कोई खेत में ना जाए। लेकिन सब कुछ क्या हो गया, निरर्थक हो गया, फेल हो गया। फिर जो गांव का प्रमुख होता है, सरपंच होता है, उसने तीनों किसानों को बुलाया। उसने क्या किया, तीनों किसानों को एक एक इस तरह से डंडा दे दिया तोड़ने के लिए। उन्होंने क्या किया, आराम से उस लकड़ी को तोड़ दिया। तीनों ने तोड़ दिया। फिर किसान ने क्या किया, 3 लकड़ियों का गट्ठा इस तरह से गट्ठर बांध कर दिया। तीनों उसे बड़ी ताकत के साथ तोड़ना पड़ रहा था। तीनों को ताकत लगाकर वो गट्ठर तोड़ना पड़ा। 3 गट्ठर दिए थे किसान ने अलग अलग उनको तोड़ने के लिए। तो तीनों ने वो तोड़ तो दिए, लेकिन उसको काफ़ी क्या करनी पड़ी, ताकत लगानी पड़ी उसको तोड़ने के लिए। फिर किसानों को समझाया उसने, सरपंच ने, कि अकेले काम करने से ज़्यादा ताकत हमें क्या करती है, साथ काम करने से मिलती है। तो कोई काम अगर हम साथ में कर रहे हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है, उसका अच्छा परिणाम होता है। और अगर हम अलग अलग काम करते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अच्छा महत्वपूर्ण उसका रिजल्ट भी नहीं आता, परिणाम भी नहीं निकलता। तो इसलिए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आगे है प्रश्न 1। बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, अपने विचार अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा। देखिए, लिखना नहीं है, सिर्फ आपको बोलकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताना है। तो हमने इस कहानी से सीखा कि हमें हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। या अगर आपने कुछ और भी सीखा है तो वो भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका को बता सकते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। अब ध्यान रखना, यहाँ पर भी आपको संवाद बोलकर बताने हैं, लिखने नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर ये एक लड़की है और ये लड़का है। तो क्या कर रहे हैं ये, देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये छोटी सी इनके पास पिचकारी है, हम ये मान लेते हैं छोटी छोटी पिचकारियाँ हैं। इसने अपने पिचकारी में क्या किया है,
संतरी रंग भर लिया है और इसने अपनी पिचकारी में हरा रंग भर लिया है। फिर ये लड़की कहती है कि राम देखो मैंने अपनी पिचकारी में संतरी रंग भर लिया है, और राम कहता है देखो मैंने अपनी पिचकारी में हरा रंग भर लिया है। अगर आप कोई और संवाद या बातचीत बना पा रहे हैं, अनुमान लगा पा रहे हैं, तो वो भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका को बोलकर सुना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को समझाइए कि एकता में बहुत बल होता है, तो हमें हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये कार्यपत्रिका यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।